नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गुडविल। अब अपन गुडविल के बारे में सीखेंगे कि गुडविल होती क्या है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये पार्टनरशिप का एक पार्ट है। गुडविल की कब कब वैल्यूएशन की जाती है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की मीनिंग क्या होती है? देखो, अ बिजनेसमैन is earning more profit than other businessmen. In accounting, the monetary value of such advantage is known as goodwill. कि भाई एक आदमी जो दूसरे आदमी से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो जिस कारण से कमा रहा है, सपोज दो बिजनेसमैन है, दोनों की कपड़े की दुकान है, ठीक है, और दोनों ही सेम टाइप के कपड़े रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दूसरा बिजनेसमैन कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसकी गुडविल के कारण वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जैसे कि अपन शर्ट की बात करें तो शर्ट एक जनरली कपड़े कॉटन की होती है, और दूसरी भी शर्ट जो है वो कॉटन की है, लेकिन उस पर यूएस पोलो का स्टिकर लग गया या यूएस पोलो ब्रांड की हो गई वो, तो इस कारण से यूएस पोलो के होने के कारण उसकी वैल्यूएशन जो है, उसकी जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी गुडविल है। ठीक है, अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहला है इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। ये एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो इंटेंजिबल असेट्स कहलाती है। गुडविल को आप देख नहीं सकते, हाँ ये देख रहे हो इसके पास भीड़ है, ये ज्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है, तो उस तरीके से अपन गुडविल का एज्यूम करते हैं, या फिर इसके पास ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो इस तरीके से हम गुडविल का एज्यूम कर सकते हैं। बाकी गुडविल को नहीं देखा जाता है, ना ही उसको टच किया जा सकता है। सेकेंड है इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। वो एंटरप्राइज से अलग होकर गुडविल कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इट हैज रिलीजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस को बेचा जाता है तभी उसकी वैल्यू पता पड़ती है गुडविल की। सपोज आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दूसरे बिजनेसमैन से ज्यादा आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपकी असेट्स कैलकुलेट की गई। असेट्स कैलकुलेट की गई तो पता पड़ा कि यार आपके पास बिल्डिंग है वो 50 लाख रुपए की है, उसमें फर्नीचर आपने 20 लाख रुपए का लगा के रखा है, माल आपने 30 लाख रुपए का लगा के रखा है, टोटल आपने 1 करोड़ का असेट्स इकट्ठी कर रखी है बिजनेस के अंदर। और अब आप वो बिजनेस को सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो। जब अपन बिजनेस को बेचने गए तो हमने बोला कि हमको इस बिजनेस के 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो सामने वाले ने बोला यार आपकी एसेट्स मिला के तो कुल 1 करोड़ ही हो रही है, 1.5 करोड़ किस चीज के? बोले यार मेरे ग्राहक भी तो आएंगे तेरे पास, जो मेरे सेट किए हुए ग्राहक है वही वापस तुम्हारे पास भी आना चालू करेंगे, तो उस हिसाब से 50 लाख रुपए और दो। तो जब अपन बिजनेस को बेचते हैं तब पता पड़ता है कि गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, हमारी गुडविल कितनी है। ठीक है, बाकी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल के थ्रू क्या किया जा सकता है? हायर प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इंसान को खींच के अपने बिजनेस में या अपने से माल खरीदने के लिए लेकर आता है। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेज। अपन अभी पढ़ेंगे कि गुडविल कहां से उत्पन्न होती है, गुडविल जो है इंक्रीज कैसे होती है, वो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। वैसे ही वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्ट एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यूअर के असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग बंदा अलग अलग गुडविल असिस्ट करता है। मैंने बोला कि आपके बिजनेस की गुडविल 10 लाख रुपए है, दूसरा बंदा आके बोल सकता है कि आपके बिजनेस की वैल्यू 5 लाख रुपए है। सब एक जैसा गुडविल नहीं बता सकते, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस द बाय द पार्टनर्स। कि भाई पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जो पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना हिस्सा दे रहे हैं, तो जब दूसरा पार्टनर गुडविल लेकर आता है या दूसरा पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उससे वो उसके बदले गुडविल लेते हैं। ये अपन अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर वैसे ही स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या होता है? देखो बहुत इजी है, नेचर के बारे में आप समझना चाहो तो
देखो गुडविल की वैल्यूएशन नहीं की जा सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ये धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है वो भी एस्टिमेट लाइफ तक सीमित होती है, जितनी इसकी लाइफ होती है गुडविल की उतनी ही रहती है। देखो हर बिजनेस का अपना अपना लाइफ टाइम होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स अनलेस कंसिडर्ड इज पेड फॉर इट, कि भाई गुडविल को आप तब तक बुक्स के अंदर नहीं लेकर आ सकते जब तक कि किसी आदमी ने उसके पैसे नहीं दिए हो। आज मैं बोल रहा हूं कि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, तो मैं उसको बुक्स के अंदर लिख नहीं सकता कि मेरी गुडविल 60,000 रुपए की है या 50,000 रुपए की है। बोलने से क्या होता है, जब तक कोई बंदा उस चीज के पैसे नहीं देता आपको, तब तक आप उसको मान नहीं सकते, उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि खुद ने जनरेट करी है। ठीक है, हम बिजनेस करते 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 सेल्फ जनरेट करी, उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बुक्स में नहीं लिख सकते पहले से, क्योंकि हमने जनरेट करी, हमको क्या पता कितनी जनरेट हुई है। ठीक है, लेकिन दूसरी गुडविल होती है परचेस्ड गुडविल। तो जो परचेस्ड गुडविल होती है ना, उसको हम बुक्स के अंदर लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये सामने वाले ने हमारे से बिजनेस से परचेज करा और इसके बदले इन्होंने गुडविल के पैसे दिए, तो उसको अपन अकाउंटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है। सबसे पहला है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो, तो मतलब दो पार्टनर है 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, अब वो दोनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट शेयर करने लग गए, तो उस टाइम पे हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फिर है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर आता है तब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि उससे उस हिसाब से पैसे मंगाएंगे। व्हेन पार्टनर रिटायर और डाई, जब आदमी मर जाता है या फिर छोड़ के चला जाता है, पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है कि उससे उस हिसाब से पैसे देंगे उसको। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बेची जा रही है कि सामने वाला बंदा इसको चलाएगा, तो दूसरे बंदे को जिसको अपन फर्म चलाने के लिए देंगे तो उससे अपन गुडविल के पैसे लेंगे, तो उस टाइम पे गुडविल के वैल्यूएशन करेंगे। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेशन, जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन होती है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमने पुराने चैप्टर के अंदर स्टडी करी थी। तो जब कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा तो पार्टनरशिप की गुडविल को कैलकुलेट करके फिर उसको कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन चीजों के कारण गुडविल बढ़ती है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो किसी भी बिजनेस की गुडविल तब बढ़ती है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, मतलब वहां के जो मैनेजर्स है या वहां पे जो मैनेजमेंट टीम है वो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे अच्छे डिसीजन लेती है, कस्टमर्स के सेटिस्फिकेशन के डिसीजन लेती है, तो उस कारण से बिजनेस की ग्रोथ होती है। फिर है फेवरेबल लोकेशन, लोकेशन अच्छी होती है। देखो कोई सिटी में होता है, मार्केट में होती है कोई बिजनेस, तो उसकी गुडविल ज्यादा होती है कंपैरेटिवली जो आउटसाइड पे कहीं पे होता है उसकी गुडविल कम होती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके थ्रू जो है कई सारी अच्छी स्कीम्स दी जाती है, माल को बेचते टाइम या माल को खरीदते टाइम वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, अच्छी प्राइसिंग देते हैं, तो उसके कारण भी फर्म की गुडविल बढ़ती है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस काफी समय से चल रहा होता है तो उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, कई उसने पेटेंट्स करा के रखे होते हैं, कोई उनकी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग से स्पेशली उनके द्वारा ही बनाए हुए होते हैं, तो उसकी गुडविल होती है। एक्सेस टू सप्लायर्स, कि भाई ऐसा कोई माल का वो प्रोडक्शन करते हैं जिसकी सप्लाई करना बहुत मुश्किल होती है या उस टाइप के माल बहुत कम होते हैं, तो उस कारण से उसकी गुडविल ज्यादा होती है। फिर है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देंगे तो वैसे ही गुडविल बढ़ेगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन के अंदर जब अपने पास अपन ऐसा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि डिमांड में है, जिसकी फुल डिमांड है और हम सप्लाई बहुत कम कर पा रहे हैं, मतलब हमारी सप्लाई कम है और डिमांड हाई है, तो उसमें हम लोग अपने नखरे दिखाते हैं और उस टाइम पे गुडविल हमारी बढ़ जाती है। रिस्क एसोसिएशन विद द बिजनेस, कि भाई कोई बिजनेस अगर ज्यादा रिस्क लेके अपना बिजनेस चला रहा है तो जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और उसको कंटिन्यूअसली चलाया जाता है तो उसमें उतनी ही ज्यादा गुडविल बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ द बिजनेस, हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं,
ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो उससे भी हमारा गुडविल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है पास्ट परफॉर्मेंस, पहले के हमारे किस तरीके से डीलिंग रही, कस्टमर्स को किस तरीके से हमने सेटिस्फाई किया, मार्केट में हमारी क्या इज्जत है, तो उससे हमारी गुडविल बढ़ती है। अदर फैक्टर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज कितनी देते हैं, गुड कस्टमर रिलेशन कितना है, गुड लेबर रिलेशन कितना है, उससे हमारी गुडविल बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हमारे को पता हमारी गुडविल बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की होती है? तो गुडविल मेनली दो तरीके की होती है। पहला होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब यह है कि हमने बिजनेस खरीदा किसी से, तो उसको खरीदते टाइम हम लोग उसके असेट से ज्यादा वैल्यू अगर पैसे देते हैं तो वो गुडविल के पैसे देते हैं, या हम किसी को बिजनेस बेच रहे हैं तो वो सामने वाला हमको ज्यादा पैसे देता है तो वो गुडविल के पैसे कहलाते हैं। तो बिजनेस को खरीदते टाइम जो गुडविल के पैसे दिए जाते हैं तो वो परचेज्ड गुडविल कहलाते हैं। अब फीचर ऑफ परचेज गुडविल क्या है? इट नॉर्मली अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ द बिजनेस। ये परचेज के टाइम पे खरीद अराइज होती है। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, इसलिए इसको अपन अकाउंट्स में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज असेट्स में शो करते हैं उसको। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज अ सब्जेक्ट असेसमेंट बट इट इज असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। कि भाई इस गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। किस तरीके से वैल्यूएशन करोगे जब देख ही नहीं सकते हो उसको, जब आप टच नहीं कर सकते हो, तो किस तरीके से वैल्यूएशन करोगे? तो वैल्यूएशन क्या है? परचेज और सेलर जो एक पॉइंट पे आके दोनों का एक मत हो जाता है तो उस टाइम पे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाती है। इट इज अमोर्टाइज्ड एट द अर्लियर बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। कि भाई ये जो है जल्दी से इसको अमोर्टाइज किया जाता है गुडविल को, क्योंकि इसकी शॉर्ट टाइम की लाइफ होती है, एस्टिमेट लाइफ तक के बाद इसकी गुडविल खत्म हो जाती है। वैल्यू ऑफ द गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। कि भाई ये कब दिया जाता है गुडविल का पैसा? जब सामने वाला जो अपन का बिजनेस खरीद रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि यार 2-3 साल में इनका बिजनेस लूंगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं बजाय मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के, तो उसके बदले वो अपन को गुडविल के ज्यादा पैसे देता है। अब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो हम कुछ कंटिन्यूअसली काम करते करते हमने अपना अच्छा बिजनेस बनाया है और वो हमारा गुडविल इंक्रीज हो गई है तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। इसके फीचर क्या है? इट इज जनरेटेड इंटरनली एंड जनरली ओवर द ईयर। कि भाई ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये इंटरनली बनती है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंस। इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, ये तो बस वैल्यू जो वैल्यूअर आएगा, जो वैल्यू करेगा वो अपने हिसाब से गुडविल के वैल्यूएशन करके चला जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको अकाउंट के अंदर, बुक्स के अंदर नोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन सही होती ही नहीं है। एक्चुअल में तो पता ही नहीं पड़ सकता कितनी गुडविल है। तो परचेज गुडविल की वैल्यूएशन आप लिख सकते हो लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कर नहीं सकते। अब हम इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 के अंदर लिखा हुआ है परचेज्ड गुडविल, कि गुडविल कितनी परचेज करी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो निकालना है। अमृत डेली नीड्स acquires the business of Shri Shivam for purchase consideration of 5 lakh payable by check and the assets acquired and the liabilities taken over। कि भाई एक अमृत डेली नीड्स नाम से एक कंपनी थी, उसने श्री शिवम की कंपनी खरीदी और खरीदते टाइम उसको 5 लाख रुपए चेक देने की बात करी और उसने उस कंपनी के या उस बिजनेस के जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज थी वो सारी की सारी ले ली। तो बिजनेस की सारी असेट्स ले ली। तो देखो भाई साहब, कोई भी बिजनेस खरीदते हैं, अगर अपने पास असेट्स आती है तो अपन असेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं और अगर लाइबिलिटी आती है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो इसमें फर्नीचर आ रहा है तो अपन एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री आ रही है तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेप्टर आ रहा है तो डेप्टर अकाउंट डेबिट 2। अब हमारे क्या क्या लाइबिलिटीज है उसको देखते हैं। तो 2 क्रेडिटर, 2 सैलरी पेबल, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब फर्नीचर कितने का है? 10,000 का है। इन्वेस्टमेंट 7,50,000 का है। इन्वेंट्रीज डेप्टर 1,50,000 रुपए का है। और लाइबिलिटीज कितनी आ रही है? 5,20,000 की, 75,000 की एंड 15,000 की। अब हमने अमृत डेली ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तेरे को 5 लाख रुपए का चेक दूंगा। किसको दूंगा? शिवम को दूंगा। तो मैंने यहाँ पे शिवम को उधारी अपन की चढ़ गई है, श्री शिवम को अपन को देने हैं। कितने देने हैं? 5 लाख रुपए देने हैं। अब जर्नल एंट्रीज का रूल होता है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आता है। क्रेडिट साइड का टोटल है 11,10,000 रुपए और डेबिट साइड का टोटल है 9,10,000 रुपए।
तो आप देखोगे कि डेबिट साइड पे कम है। क्यों कम है? अब हम असेट्स तो कम खरीद रहे हैं और उसके पैसे ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किस लिए हम लोग पैसे ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि गुडविल है इस फर्म की, कितनी है? 2 लाख रुपीस की गुडविल है। वो कैसे पता पड़ा? वो बैलेंसिंग फिगर से पता पड़ा कि हमने असेट्स तो खरीदी 9 लाख की, 9,10,000 की, और लायबिलिटी जो है वो 11,10,000 की हो गई। तो 2 लाख रुपए किस चीज के हमने एक्स्ट्रा दे दिए? हमने 2 लाख रुपए गुडविल के एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये परचेज गुडविल की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। अब श्री शिवम को अपन को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो श्री शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। 5 लाख का चेक अपन श्री शिवम को दे देंगे।